हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार दगड़ियों। और आज की हमने जर्नी स्टार्ट कर ली है। तो आज अभी जा रहे हैं हम मापगढ़। वो है सामने मापगढ़ देखना, तो हम अभी ट्रैक करके ही जाएंगे वहाँ पे। तो मुझे लगता है वहाँ तक हमें लगेगा पौना घंटा, वही 45 मिनट्स, आधा घंटा से 45 मिनट्स के बीच में। तो फिर हम रास्ते में जाएंगे कैसा है। तो हम जिस ये ट्विन रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, यहाँ से अब निकल रहे हैं नीचे की तरफ। फिर रोड से हम थोड़ा ट्रैक करेंगे और उसके बाद मापगढ़ का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है। जो डोर है, मापगढ़ का द्वार है, वहाँ से मंदिर का द्वार स्टार्ट होता है। वहाँ से फिर थोड़ा सीढ़ियाँ हैं और कच्चा रास्ता है। आपको मापगढ़ की मान्यता के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो अभी हमें लद्दाख वाली फील आ गई। लद्दाख हमने 21 किलोमीटर्स की थी मैराथन, वही फील आ रही है दौड़ने पे। लेकिन वहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी हाँ, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। हम मापगढ़ द्वार पे पहुँच गए हैं और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। करीब 700 मीटर की चढ़ाई है। जय मापगढ़ देवता। ये रेस्टिंग पॉइंट है। रेस्टिंग पॉइंट। तो वही है, कभी बरसात वगैरह में आए तो यहाँ शेल्टर है, तो इसके नीचे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये तो बेंचेस हैं। अगर चढ़ते चढ़ते थक जाएं तो यहाँ रेस्ट ले सकते हैं। ये थोड़ी चढ़ाई थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, इसलिए, और खास करके स्टेयर्स हैं तो आदमी एक तरह से सांस फूल जाती है, जो कि हमारी भी थोड़ी बहुत फूल रही है। आपकी फूल रही है जो अक्सर प्लेन में चलने में भी फूल जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजीव भाई ने, सही कहा। अगर स्टेयर्स हैं और स्टीप है तो सांस तो चढ़नी ही है। बाकी इसीलिए उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी ने मापगढ़ की बीच बीच में रेस्ट पॉइंट्स एंड बेंचेस लगाए हैं। बिल्कुल इत्मीनान से आसपास का वादियाँ एंजॉय करते हुए ट्रैक करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए, काफ़ी सुंदर है ये। यहाँ पे बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। और जैसा कि हमने जल्दी मॉर्निंग में शुरू कर दिया अपना ट्रैक, तो लोग नहीं है, तो और शांति है। वैसे मापगढ़ आने का बेस्ट टाइम है जो, वो है आफ्टर रेन्स, जो कि है अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि तब ये पूरी ग्रीनरी होगी, लश ग्रीन होगा पूरा। तो उस टाइम पे आप ग्रीनरी पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि हाँ, हमारे ओनर ने भी बताया कि जो मापगढ़ के टॉप से आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, हर जगह के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अब जब रेनी सीज़न होता है तो
रेनी सीज़न के बाद बिल्कुल क्लियर वेदर हो जाता है तो उसका विजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से हिमालय की पूरी पीक्स दिखती है, जो कि जो भी हिमालयन माउंटेन में पीक्स है तो वो तभी दिखेंगी जब वेदर क्लियर होगा पूरा। इसे देखिए, थोड़ा क्लियर वेदर नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू फॉरेस्ट फायर जो अब समर्स में उत्तराखंड हिमाचल में शुरू हो जाती है। ये देखिए, जैसा कि आपको बताया कि पाइन फॉरेस्ट है, अब इसके जो लीव्स हैं ये ब्राउन हो रहे हैं एंड दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल। अब ये नीचे गिर जाएंगे और अगर किसी ने थोड़ा सा भी माचिस लगा दी तो ये पूरे जंगल की तबाही का कारण बन सकता है। हाँ, घोड़े अवेलेबल नहीं है तो कोई ये ना सोचे कि ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े अवेलेबल हो जाए। पॉइंट है, एक पेड़ है जो कि आर्क शेप में है, तो यहाँ पे लोग फोटोग्राफी ज़रूर करते हैं इसके नीचे। हाँ, काफ़ी फेमस पॉइंट है ये। आप भी जब भी आएँ तो यहाँ पे अपनी मेमोरी के लिए इसकी पिक ज़रूर लें। और ये काफ़ी पुराना पेड़ है, देखिए इसकी बार्क और रूट से ये आपको पता लग जाएगा ये काफ़ी पुराना पेड़ है। और अभी हम भी अपनी लेते हैं इसके नीचे। ये पेड़ है काफ़ी पुराना और इसका शेप धनुष की तरह है, एक बो की तरह, तो इसलिए ये फेमस पॉइंट है यहाँ पे अपने पिक्चर्स खींचने का। ये एक धर्मशाला भी है यहाँ पे। हाँ, किसी को जैसे कभी रात हो गई, कोई थक जाता है तो ये यहाँ स्टे कर सकता है इस धर्मशाला में। छोटी सी है, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है। ये अब हमें मंदिर की बाउंड्री विजिबल हो गई है, हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता कच्चा है, वो स्टेयर्स खत्म हो गई। हाँ, अगर आप बारिशों में आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। यहाँ से होटल जो हमारा रिजॉर्ट था उसका व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, उससे हम इतनी ज़्यादा हाइट पे आ गए। तो संजीव जी, आप ये बताओ, आप जो इतना रनिंग करते हो और आप हेल्थ फ्रीक भी हो, तो आपको इस ट्रैक में उस चीज़ का एडवांटेज मिला? हाँ, डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि हर जो ट्रैक में हमने मिलता है। लोकल से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि आपको मिनिमम 30 to 45 मिनट्स लगेंगे, बट अब मैं जैसे देख रहा हूँ हमने ये ट्रैक 20 to 25 मिनट्स में किया है कवर। 17 मिनट में कवर किया। एग्जैक्टली यस, 17 मिनट्स 50 सेकेंड्स। तो वो एडवांटेज तो मिलता है हम जब दौड़ते हैं उसका, बिकॉज फिर हम ये एक ही स्ट्रेस में पूरा करते हैं, कोई भी रुकते नहीं है बीच में, और धीरे धीरे हम उसको कवर कर लेते हैं। ये मापगढ़ देवता का मेन एंट्रेंस द्वार है और अब हम अंदर जा रहे हैं। जय माँ।
गढ़ असल में 52 गढ़ जो गढ़वाल 52 गढ़ों से बना हुआ है। इसमें एक गढ़ ये महागढ़ भी है। और गढ़ का मतलब ये था कि जो हमारे राजा टिहरी के राजा थे मानवेंद्र शाह, वो हर ऊंची पहाड़ी पर क्षेत्र में एक चौकी बनाते थे, विजिलेंस चौकी, जहां पे उनकी पुलिस रहती थी और वो चारों तरफ नजर रखती थी ताकि कोई दुश्मन हमारे क्षेत्र में ना आए। तो ये भी इसी तरह का एक गढ़ था और ये बहुत पुराना मंदिर जो है शाह राजा के जमाने से ही ये बना हुआ है। इसके बारे में सबसे खूबसूरत बात ये जो लोग कहते हैं, जो यहाँ के पंडित और पुजारी कहते हैं, जो हमने उनसे पूछा है, कि इसकी छाया सुबह कुछ सेकंड के लिए हर की पैड़ी पे पड़ती है। ये सामने मंदिर है और ये सामने हर की पैड़ी है नीचे, तो हर की पैड़ी पे इसकी प्रछाया सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है इसकी छाया वहां पे पड़ती है। एक और बात इस मंदिर के बारे में है कि एक बार पुजारी ने बहुत 100 साल 200 साल पहले पुजारी ने एक इच्छा की कि भगवान मुझे जो है हरिद्वार जो है कुंभ नहला, कुंभ के समय। तो वो ये इच्छा करता रहता था, मन में इच्छा करता रहता। तो एक दिन अचानक सुबह के टाइम पे शेर आया और उसने कहा कि भाई पुजारी जी ऐसा है कि आप धर्म कर्म का काम करते हैं, मैं आपको जो है रात को ही, अभी रात को ही कुंभ नहला करके वापिस लाऊंगा, लेकिन आपने ये बात किसी से नहीं कही। उस समय सड़कें नहीं थी, अब तो सड़क है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो कहीं झाड़ियों के रास्ते ही कहीं रास्ते लेकर के हरिद्वार पंडित जी को लेकर के गया और स्नान करा के ले आया वापस मापगढ़ रात में। तो उन्हें फिर पंडित जी को याद दिलाई कि पंडित जी आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे कि मैंने आपको दर्शन कराए थे, स्नान करवाया था। तो पंडित जी के मन में रख नहीं पाए बात को, वो मतलब अति आनंदित होकर के उन्होंने ये बात किसी से कह दी और ये माना जाता है कि तुरंत उनकी मृत्यु हो गई थी, जैसे उन्होंने किसी को बताया। तो ये भी इस महाबगढ़ के बारे में कथा प्रचलित है जो हमने लोगों से पढ़ी है। दूसरा ये है, ये हम मंदिर के बैक साइड में है पीछे की तरफ, और ये देखिए पूरी पहाड़ियाँ हैं। तितर की आवाज़ आ रही है, एक जो आती है जनरली, वो इस तरह की 6 छड़ी खिचड़ी। तो अभी एक आए कहीं, ये सुना आपने? तो अभी यहाँ पे बिल्कुल शांति है, तो हर जगह दिख रहा है पूरा काम। और एक इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये हाथी की शेप का दिखता है ये पहाड़। तो अभी यहाँ से आप देखेंगे तो ये बैक है उसकी, और वो सर और वो नीचे सूंड की तरह बोलते हैं, तो इसको हाथी मत्था बोलते हैं। इस ये छोटी सी एक पहाड़ की चोटी टाइप है उसमें।